हेलो एवरीवन। आप आज हम देखने वाले हैं वन लाइनर जीके जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए, और ख़ास करके आज हम बायोलॉजी को लेकर चलेंगे जो कि आपके रेलवे एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो हम देखते हैं वन लाइनर कुछ जीके को जो कि हाल ही के एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बनी रहती है। फर्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है उसका स्रावन यानी कि वो कहाँ से निकलता है, वो पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय से निकलता है। और नेक्स्ट है मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का पीएच मान। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम, जिस कारण से मलेरिया होता है उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, उनका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज किसने की और डीएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे, आप कमेंट में बताओ। तो वह थे वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। तो ह्यूमन ब्लड में जो आरबीसी पाया जाता है उनका लाइफ स्पेन कितना होता है, तो 120 दिन, मात्र 120 दिन तक वो जीवित रह पाता है, उसके बाद वह मर जाता है। और आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वह होता है बोन मैरो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। उस जगह पर आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी से होती है। रात्रि अंधता मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस, वह किस विटामिन की कमी से होती है, तो वह विटामिन ए। विटामिन ए की जब डिफिशियंसी हो जाती है, शरीर में कमी हो जाती है, तब हमें जाके नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होता है। अगला है क्वासिकोरस रोग किस कमी से होता है। तो क्वासिकोरस जो रोग होता है, डिजीज़ होता है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको क्वासिकोरस हो सकता है, और ये खास करके आमतौर पर बच्चों में देखने को मिलता है। अगला है ग्वाइटर, जिसे हम आम भाषा में घेंघा रोग कहते हैं, किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, अगला है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक तत्व विटामिन के, यानी कि विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो न सिर्फ हमें न्यूट्रिशन देता है बल्कि हमारे शरीर में रक्त को जो थक्का बनाता है। मान लीजिए आपके शरीर में कहीं पर कट गए तो वहाँ पे थक्का बनाने का काम विटामिन ए द्वारा किया जाता है। अगला है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस द्रव में डूबे रहते हैं, तो वह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं सी एस एफ में यह डूबे हुए रहते हैं। मतलब डूबे हुए इस तरह नहीं कि पूरे वो जैसे जल में डूबे रहते हैं कोई चीज़, उस तरह से नहीं, बल्कि उसके आसपास सीएसएफ के फ्लूइड मौजूद रहते हैं जो सिर्फ प्रोटेक्शन प्राप्त प्रदान करते हैं। अगला है मानव का सबसे छोटी हड्डी। मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, और वो स्टेपिस होती है सबसे छोटी हड्डी। अगला है माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। तो हम सभी ने बचपन से याद होगा, आपको सभी को ने पढ़े हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी कि द पावर ऑफ क्या कहते हैं हम, आप कमेंट में बताओ। इसका पूरा जो एक राइमिंग बनता है। अगला है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो वह 4, टोटल 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगला है लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, और ये प्रश्न आ भी गया है। इसे हम बोन मैरो कहते हैं इंग्लिश में। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है, महाधमनी है, अरोटा। अगला है रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमोनोमीटर कहलाता है। तो किसी भी इंसान का जिसका बीपी नापते हैं हम, वह स्फेग्नोमोनोमीटर के द्वारा मापते हैं। और नॉर्मल व्यक्ति का बीपी कितना रहना चाहिए, तो उसका रहना चाहिए 120/80 mm/Hg रहना चाहिए। अगर इससे ऊपर या कम है तो हम बोलते हैं बीपी लो है, बीपी हाई है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन ले जाने वाला रक्त रंजक हीमोग्लोबिन है। मतलब हमारे ब्लड में
कौन सा वो पिगमेंट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन जो है ये 4 ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर ये ट्रेवल करता है। तो अगला है फेफड़े में गैस के आदान प्रदान की इकाई है एल्वुलाई। तो देखो इस तरह से कुछ हमारे फेफड़ाएँ रहती हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे जो एल्वुलाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, यहाँ इसी के द्वारा गैसों का एक्सचेंज किया जाता है हमारे फेफड़े में। तो आदान प्रदान करने की इकाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एल्वुलाई। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। नेक्स्ट है मलेरिया फैलाने वाला मच्छर। अभी आपको बताया था क्या, मलेरिया से पहले प्लाज्मोडियम था, अभी आपका मलेरिया आ गया है। मलेरिया कौन फैलाता है, वह मादा एनोफिलीज मच्छर फैलाता है, मादा एनोफिलीज मलेरिया को फैलाता है। नेक्स्ट है धमनियों में रक्त का रंग लाल। तो देखो धमनी, तो हमारे शरीर में जो धमनी होती है, एक सिरा होता है, तो धमनी में जो रक्त बहता है उसे लाल रक्त बहता है। अगला है सिराओं में रक्त का रंग गहरा लाल। देखो अभी बताया मैंने, यहाँ पे धमनी है, यहाँ पे सिरा है, ठीक है। सिराओं मतलब इससे ना शुद्ध रक्त बहता है और इसमें ऑक्सीजन रहता है, पर इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, यह शुद्ध रक्त बहता है और ये शुद्ध रक्त होता है। इन दोनों का कहाँ पे फिल्टर आउट होता है, वह होता है किडनी में। ये पहले किडनी के पास जाएगा, किडनी में फिल्टर होगा, फिर यहाँ से किडनी से वापस आएगा और फिर हार्ट में जाके क्या होता है, पंप होता है पूरे शरीर में, ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। इंसानों की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, वह होती है अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्म, जो सूक्ष्म जीवाणु होता है। अगला है पौधे में जल का परिवहन। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, देखो। और फल का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। देखो अगर जल पूछे आपसे तो हो जाएगा जाइलम, अगर फल पूछे आपसे तो हो जाएगा फ्लोएम। जौ से जल, जौ से जाइलम, फ से फल, फ से फ्लोएम, इनको याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, पत्तियों में भोजन बनने की प्रक्रिया होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, मीन्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों में क्या होता है, भोजन बनता है। अगला प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे फ़ारेनहाइट में बोले तो 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट ह्यूमन टेम्परेचर है, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट है वसा का पाचन किस रस से होता है, तो पित्त रस। हमारे शरीर में जो आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जितने भी हैं, उसमें पित्त रस स्रावित होता है, कहाँ से, पित्त से स्रावित होता है। और वो क्या कहता है, वसा जो फैट्स होते हैं उसका पाचन कराते हैं, उसको डाइजेस्ट कराते हैं। अगर हमारे शरीर में डाइजेस्ट ना हो वसा, तो क्या हो जाएगा, हम मोटे दिखने लगेंगे, बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा हमारे शरीर में। नेक्स्ट है ब्लड शुगर किस रूप में होता है, तो ब्लड शुगर ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज क्या होता है, हमारे शरीर का मॉलिक्यूल्स होता है एनर्जी का। आपके शरीर में ग्लूकोज है तो आप एनर्जी है आपके शरीर में, अगर ग्लूकोज नहीं है तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं है। अगला है मानव के कितने गुणसूत्र होते हैं, मानव के 46 गुणसूत्र होते हैं, जिससे हम 23 जोड़े कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने दोस्तों में, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तक, उन लोगों को पहुंचाना इस वीडियो को। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।